वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको कम टू कोड में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हम जिस भी बैंक में एटीएम मशीन को यूज़ करते हैं उस एटीएम मशीन के बैक एंड पर कौन सा प्रोसेस, किस तरह का प्रोसेस चल रहा होता है, उसको हम एज अ सॉफ्टवेयर किस तरह डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दूंगा। फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा हम C# विंडो फॉर्म के थ्रू इस सॉफ्टवेयर को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन मौजूद है। अगर कोई यूज़र जो कि पहले से रजिस्टर्ड हुआ है वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। अगर वो यूज़र जो कि पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो यहाँ पर पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा, फिर यहाँ पर लॉगिन कर सकता है। सबसे पहले हम उस यूज़र की बात करें जो पहले से रजिस्टर्ड है। यहाँ अगर मुझे ये वाला अकाउंट नंबर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से क्लियर पर क्लिक कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं किसी अकाउंट नंबर दिया और हमने यहाँ पर मुझे अगर इसके पिन, इसके कोड को चेक करना है तो मैं यहाँ पर शो पासवर्ड पे क्लिक करूँगा, चेक लगाऊंगा, ये मुझे पिन शो कर देगा। इसी तरह मैंने यहाँ लॉगिन किया, लॉगिन करते ही हमारे पास होम स्क्रीन आ जाएगी। इस होम स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो भी यूज़र मौजूद है उस यूज़र की डिटेल आ जाएगी प्रोफाइल में। और अगर हम इस यूज़र के डेटा को एडिट करना चाहें तो यहाँ पर हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको एडिट नहीं करना चाहें, सेव करना चाहें, तो यहाँ से हम इसको एडिट करने के बाद भी सेव कर सकें। अगर मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करूँ और यहाँ पर मैं कोई भी इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ तो इसी तरह हमारा डेटा ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी जिसमें हमारे पास दोबारा से एडिट का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह हमारे राइट साइड पर डिफरेंट तरह के ट्रांजैक्शन के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम अपने यूज़र का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, अगर हमने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बैलेंस पर क्लिक करेंगे और बैलेंस पर क्लिक करते ही अकाउंट नंबर के साथ करंट अमाउंट जो है वो शो हो जाएगा। अगर हम दोबारा होम पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बटन मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं अपने होम के ऑप्शन में आ सकता हूँ। इसी तरह अगर हम कोई अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अगर डिपॉजिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें हमारे पास यूज़र की डिटेल आ जाएंगे और जितना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है वो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ दूँ तो और सबमिट कर दूँ तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स को फिल करने की कमेंट दे रहा होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू लिख देता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू जो कि नेगेटिव है, और उसके बाद इसको सबमिट करूं तो यहाँ पर हमें ये बोलेगा कि करेक्ट अमाउंट जो है यहाँ पर मेंशन करना है। इसी तरह अगर मैं अमाउंट दूँ, यहाँ पर कोई सा भी अमाउंट लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2000 लिखता हूँ और अगर मुझे ये नहीं चाहिए, कोई और दूसरा अमाउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लियर पर क्लिक कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1000 लिखता हूँ और इसको डिपॉजिट करता हूँ, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास ये अमाउंट जो है वो सेव हो गया। अब अगर हम करंट अमाउंट कैलकुलेट करें, देखें तो यहाँ पर 33,000 हो गया। इसी तरह हम होम की स्क्रीन पे दोबारा जा सकते हैं। विड्रॉ अगर हमें करना है तो हम यहाँ पर विड्रॉ भी कर सकते हैं। कितना अमाउंट हमने विड्रॉ करना है यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। अगर मुझे 1000 अमाउंट विड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर इसको सबमिट करेंगे, ये अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो जाएगी। अब दोबारा अब अगर हम अपना बैलेंस